नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अनन्या सिंह और आपका स्वागत है ए टू जेड कंप्लीट वोकैबुलरी में। तो ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी आपको वो वर्ड्स कंप्लीट कराने के लिए जो एग्जाम में आते हैं, एक प्रॉपर तरीके से, एक सिंक्रोनाइज तरीके से, कि आपको एक सीरीज में ना सारे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल जाएं, वो भी अल्फाबेटिकल वाइज। ABC हमने कर लिया था, आज बारी आती है डी की। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं, सीधे आते हैं उन वर्ड्स पे जो वर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं। उनकी मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स सब करेंगे। और इस लिस्ट में, इस क्लास में सिनोनिम एंटोनिम भी आपको वही मिलेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, मेरी इस पूरी सीरीज की आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आपको ज्वाइन कर लेना है मेरा टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सिंपली गूगल पे या टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, आइए। आज की लिस्ट में पहला एक वर्ड है डैबल। डैबल का मतलब होता है टू प्ले और एक्सपेरिमेंट विद समथिंग, किसी की चीज के साथ खेलना या एक्सपेरिमेंट करना, इसको डैबल कहते हैं। शी लाइक्स टू डैबल इन डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, उसको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को ट्राई करना, उनके साथ खेलना पसंद है। टिंकर, जॉय, टिंकर, टॉय, फिडल, बैली, फ्लर्ट, ये सिनोनिम्स हैं। फोकस, स्पेशलाइज, मास्टर, एक्सेल, कमिट, मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज में और फिर उसी में हम कमिट कर रहे हैं, उसी में हम, है ना, स्पेशलाइज्ड है। ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हैं। फिर आता है डॉन्टलेस, जिसको डर नहीं लगता, जो बिल्कुल ब्रेव होता है, उसको डॉन्टलेस कहते हैं। ठीक है, द डॉन्टलेस सोल्जर फॉट अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री। फॉन्टलेस, फॉन्टलेस कह रही हूँ। जो डॉन्टलेस सोल्जर था, मतलब जो ब्रेव सोल्जर था, अपनी कंट्री के लिए लड़ा। बोल्ड, करेजियस, इंट्रीपिड, वैलिएंट, ऑडाशियस, जितने भी हिम्मत और ब्रेवरी से रिलेटेड वर्ड है, वो सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। एंटोनिम की बात करूं तो टिमिड, कावर्डली, फियरफुल, फ्राइटेंड या स्केर्ड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डर्थ की। डर्थ का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी को हम डर्थ कहते हैं। तो विलेज फेस्ड अ डर्थ ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो साफ पीने वाला पानी था उसकी कमी हो गई थी गांव में। शॉर्टेज, डिफिशियंसी, पॉसिटी, इनसफिशिएंटी, इनएडिक्वेसी, ये हैं इसके सिनोनिम्स। और एंटोनिम की बात करूं तो जितने भी ज्यादा से रिलेटेड वर्ड्स हैं, अबंडेंस, सरप्लस, प्लेनी, सफिशिएंसी, एडिक्वेसी, ये सारे इसके एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो लिस्ट है उसमें एक वर्ड है डिबैकल। और डिबैकल का मतलब होता है अचानक से फेलियर और डिस्ट्रक्शन आ गया है, इस चीज को डिबैकल कहा जाता है। द टीम्स डिबैकल इन द फाइनल मैच वाज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर द फैंस। डिजास्टर, फियास्को, कैटास्ट्रोफ, कोलैप्स, डाउनफॉल, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो सक्सेस, ट्रायम्फ, विक्ट्री, अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, जितने भी फेलियर के उल्टे हैं, सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, किसी चीज को वीकन करना। हॉट वेदर debilitated the workers causing them to take frequent breaks। ठीक, फिर आता है हमारे पास इसके सिनोनिम्स। तो वीकन, इनफीबल, इनकैपेसिटेट, डिसेबल, एग्जॉस्ट, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और मजबूत करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं, जैसे कि strengthen, invigorate, energize, fortify या फिर empower। अब एक काम आप करेंगे, जितने वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ ना, पहली बात तो ए, बी और सी, आज खुद से पूछना कि ए, बी और सी के वर्ड्स जितने मैंने कराए हैं, क्या वो आपको आते हैं, याद है? बताइए। वो वर्ड्स, कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको बीच बीच में इसके एंटोनिम या सिनोनिम्स में भी रिवाइज रिपीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद से रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सभी लोग सुन लें कि रेगुलर बेसिस पे जो वर्ड्स मैं आपको कराती हूँ वो आपको रिवाइज भी करने हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ड नेक्स्ट, डेसिफर। और डेसिफर का मतलब होता है किसी चीज को समझना, टू इंटरप्रेट समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसको हम कहते हैं डेसिफर। ठीक, द डिटेक्टिव वाज एबल टू डेसिफर द कोड, कोडेड मैसेज, मतलब कोडेड मैसेज को वो समझ पाया, वो समझ गया। ठीक है, तो डिकोड, अनरेवल, इंटरप्रेट, कॉम्प्रिहेंड, ट्रांसलेट, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो इनक्रिप्ट, इनकोड, कंफ्यूज, मिस इंटरप्रेट, मिसअंडरस्टैंड, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। समझने के जो उल्टे वर्ड्स हैं, मतलब किसी चीज को ना समझना या फिर गलत समझना, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखना, एक वर्ड है डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब होता है डिसाइड कर लेना, टू बी फर्म, डिटरमिन्ड, है ना, इसको हम डिसाइसिव कहते हैं।
कैप्टन्स डिसाइसिव एक्शन लेड टू टीम टू विक्ट्री, मतलब कैप्टन ने उस चीज को डिसाइड किया, उसने जो एक्शन लिया बहुत ही फर्म था और उससे टीम की विक्ट्री मेक श्योर हुई। रिजोल्यूट, डिटरमिन्ड, फर्म, अनवेवरिंग, डिसाइसिव, ये सारे के सारे, डिसाइसिव तो वर्ड ही है, ये सारे के सारे सिनोनिम है। मतलब ठान लेना, किसी बात से ना हटना, डिटरमिन्ड हो जाना, ठीक। इनडिसाइसिव, हेजिटेंट, अनसर्टेन, वेवरिंग, वैसिलेटिंग। वेवरिंग वैसिलेटिंग मतलब एक डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, ये या ये, कंफ्यूज है, कंफ्यूज भी हो जाएगा इसका एंटोनिम। जितने भी वर्ड फैसले ना लेने से रिलेटेड होते हैं वो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है डिकोरस। डिकोरस का मतलब होता है पोलाइट, वेल मैनर्ड, मतलब बहुत ही अच्छे से बात करने वाला, पोलाइटली बात करने वाला, ठीक है। द गेस्ट वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ डिकोरस मैनर, मतलब बहुत ही पोलाइट तरीके से, है ना, उनसे बात करनी, मतलब एक्सपेक्टेड था कि वो पोलाइट तरीके से बात करेंगे। सिविल, कर्टियस, रिफाइंड, जेंटील, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो वही रूड, इम्पोलाइट, अनसिविल, अनकाउथ, है ना, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम हो जाते हैं। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का मतलब बदतमीज होता है, ये भी इसी का एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। जितने भी आपको बदतमीज, मैनरलेस से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे सब इसके एंटोनिम। फिर आता है डिक्री। एक ऑफिशियल ऑर्डर है जो किसी लीगल अथॉरिटी ने इशू किया है, इसको डिक्री कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इशूड अ डिक्री टू बैन द यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए कहा गया है। ऑर्डर, एडिक्ट, मैंडेट, कमांड, डायरेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम की बात करूं तो रिक्वेस्ट, अपील, सजेशन, प्रपोजल, प्ली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ध्यान दीजिएगा। अब एक वर्ड है डिड्यूस। डिड्यूस, टू इन्फर और कंक्लूड समथिंग फ्रॉम एविडेंस और रीजनिंग, मतलब किसी चीज से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, इसको हम डिड्यूस कहते हैं, निष्कर्ष निकालने को। द डिटेक्टिव वॉज एबल टू डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट, मतलब आइडेंटिटी वो समझ गया, ठीक है। डिड्यूस द आइडेंटिटी ऑफ कल्प्रिट फ्रॉम द फिंगरप्रिंट्स फाउंड इन द क्राइम सीन। फिंगरप्रिंट से उसने पहचान ली आइडेंटिटी, वो समझ गया उसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो इन्फर, कॉन्क्लूड, गैदर, डिराइव, रीजन, सिनोनिम्स है। किसी चीज को समझना, रीजन देना, डिराइव करना। अज्यूम, गेस, स्पेक्यूलेट, सरमाइज, कंजेक्चर, जितने भी गेस, तुक्के से रिलेटेड वर्ड्स हैं सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। डन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक वर्ड डिफेम, और डिफेम तो सबको पता होगा, बदनाम करना, किसी के खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें बोलना जो उसकी इमेज को खराब कर रही है, उसको हम कहते हैं डिफेम करना। पॉलिटिशियन ट्राई टू डिफेम हिज ओपोनेंट बाय स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स, ठीक है। स्लैंडर, विलिफाई, मलाइन, स्मीयर, इंसल्ट, ये सब बेइज्जती से रिलेटेड वर्ड्स है, बदनामी से रिलेटेड वर्ड्स है, तो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों रिलेट करवा रही हूँ इन सारे वर्ड्स को, क्योंकि ये मीनिंग याद रहे और इस मीनिंग से आपको इतने सारे वर्ड्स याद रहे, मतलब एक वर्ड याद करके आप करीब 10 वर्ड्स, 11 वर्ड सीख रहे हो। ये मैजिक है सेशन का। जिसने इंपॉर्टेंस जितनी जल्दी समझ ली उसकी वोकैबुलरी उतनी जल्दी सुधर गई। तो जब आपको क्लास अच्छी लगा करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया भी करिए कि यस मैम वी लाइक द क्लास, ऐसी और क्लासेस चाहिए। क्लास को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, इससे ही तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है जो किसी के रूल्स ना फॉलो करे, उसे हम डिफाइंड कहते हैं। जो बिल्कुल भी मना कर देता है मुंह पे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम फॉलो नहीं करेंगे, डिफाइंड है। स्टूडेंट्स वर डिफाइंड एंड रिफ्यूज टू लिसन टू देयर टीचर्स इंस्ट्रक्शन। डिफाइंड थे, नहीं सुना टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस। रेबिलियस, डिसोबीडिएंट, इनसबऑर्डिनेट, चैलेंजिंग, रेजिस्टेंस, सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करूं, ओबीडिएंट, कंप्लायंट, सबमिसिव, एक्विजेंट, कॉन्फॉर्मिंग, आज्ञाकारी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सब इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब होता है स्किलफुल, अडेप्ट मतलब बहुत ही कुशल, बहुत ही कुशल है, मतलब बहुत सारी स्किल्स है इस पर्सन के अंदर, तो वो डेफ्ट कहलाता है, ठीक है। निपुण, डेफ्ट शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस इंडियन मील,
वो बहुत ही निपुण शेफ था, बहुत ही अच्छी इंडियन मील उसने प्रिपेयर करी। तो डेक्स्टरस, डेक्स्टरस होता है जिसके हाथ की कला बहुत अच्छी होती है, हाथ से करतब दिखाता है। एड्रॉइट, निम्बल, क्लेवर, स्किल्ड ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूँ, क्लमज़ी, ऑकवर्ड, इनेप्ट, अनस्किल्ड, इनकॉम्पिटेंट इसका एंटोनिम्स है। ठीक है? एक वर्ड आता है डीजेनरेट। डीजेनरेट, डीजेनरेट का मीनिंग है मॉरली करप्ट और डीजेनरेट मतलब भ्रष्ट आप कह लो। ये अच्छे काम नहीं करता, है ना? नेक इंसान नहीं है, तो जो नेक नहीं है उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं डीजेनरेट, ठीक है? द डीजेनरेट पॉलिटिशियन वाज़ इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल स्कैंडल्स, ठीक? डिप्रेव, करप्ट, इमोरल, विकेड, डिसोल्यूट ये वर्ड्स इसके सिनोनिम हैं, उससे इनको याद रखो, ठीक है? फिर उल्टे वर्चुअस, अपराइट, एथिकल, ऑनेस्ट, नोबल जितने भी नेक से रिलेटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे वो सब डीजेनरेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। फिर आता है एक वर्ड डेलिबरेट, जानबूझ के, सोच समझ के, इसको डेलिबरेट कहते हैं। द डिसीजन टू हाइक द प्राइसेस वाज डेलिबरेट। जैसे कि एलपीजी वाला चीज ले लो, कोई खास शॉर्टेज है नहीं लेकिन शॉर्टेज बना दी गई है ऑल ओवर इंडिया, है ना? ये इमरजेंसी दिखा दी गई है कि भैया गैस नहीं है, बहुत अच्छे से अवेलेबल है। हजारों हजार, दो दो तीन तीन हजार रुपए ले रहे हैं एक सिलेंडर का। तो द प्राइस हाइक इज एक्चुअली डेलिबरेट, ठीक है? ये जो एजेंसी वाले हैं, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड, प्रीमेडिटेटेड, पर्पसफुल, प्लान, सोचा समझा, ठीक है? उल्टा क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव, स्पॉन्टेनियस, हैप्पीजार्ड, रैंडम, एक्सीडेंटल, इम्प्रॉम्प्टू ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। मतलब जो भी अनप्लान्ड चीजें हैं वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है? डन है। फिर आता है एक वर्ड डेल्यूज, और डेल्यूज का मतलब होता है बहुत भारी बारिश और बाढ़ काइंड ऑफ सिचुएशन, या फिर कुछ चीज अगर बहुत ज्यादा है तो डेल्यूज। डेल्यूज कॉस्ट सिवियर फ्लडिंग इन द सिटी, बहुत भारी बारिश हुई थी जिससे फ्लड आ गया, ठीक है? फिर अगला देखिए, टॉरेंट, फ्लड, इनंडेशन, डाउनपोर, स्टॉर्म इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो ड्रॉट, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, लैक इसके उल्टे हैं, इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक? डेमेगॉग, डेमेगॉग एक ऐसा लीडर है जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उन्हें अपनी साइड में करता है, उनसे फेवर लेता है, ठीक है? द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ डेमेगॉग फॉर इंसाइटिंग वायलेंस ड्यूरिंग हिज स्पीचेस। इंडिया में कितने सारे लीडर्स, मैक्सिमम मुझे तो डेमेगॉग्स ही लगते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं। एजिटेटर, रैबल, राउजर, प्रोवोकेटर, फायर ब्रांड, इंस्टिगेटर, फायर ब्रांड आग लगाने वाले से याद रखो। तो ये सब भड़काने वाले हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ ना, डिप्लोमैट, पीस मेकर, मीडिएटर, कंसिलिएटर, मॉडरेट ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक? डिमाइस का मतलब होता है डेथ। द डिमाइस ऑफ द पॉलिटिशियन वाज मोर्न्ड बाय द एंटायर नेशन, ठीक है? पासिंग, एक्सपायरेशन, डिसीज, डिपार्चर, टर्मिनेशन ये एंटोनिम है, अंत से रिलेटेड। और बर्थ, सर्वाइवल, रिवाइवल, रिजरेक्शन, रिकवरी, रिजरेक्शन मतलब पुनर्जन्म, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है? कैसी लगी आपको ये क्लास? कम समय में ज्यादा वर्ड सीखने वाली क्लास है, एक वर्ड से हम 10-10 11-11 वर्ड सीख रहे हैं और 15 मिनट में खूब सारी वोकैब्युलरी आ रही है, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। द मेन थिंग इज एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स नहीं मिलते आपको, तो वो एक ही जगह यहाँ पे मिलेंगे। सीरीज अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है, सबसे पहले तो क्लास को लाइक करोगे, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर हमसे पढ़ना है, हमारी पेड क्लासेस लेनी है, पहली बात रेगुलर क्लासेस मेरी 10 बजे चलती है यहाँ पे, डेली क्लास आपको 10 बजे मिलेगी मंडे से फ्राइडे। वोकैब्युलरी की क्लास लेती हूँ टेक्स्ट बुक चैनल के ऊपर सुबह 9 बजे, वो क्लास भी देखिए। और उसके अलावा अगर मुझसे आपको प्रॉपर फाउंडेशन बैच लेना है, मुझसे पेड क्लास में पढ़ना है, तो भैया टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव ले लो, इतने कम दाम में आपको मिल जाती हैं सारी क्लासेस, सारे बैचेस। एक सब्सक्रिप्शन जो सिर्फ ₹1 से शुरू होता है, एक सब्सक्रिप्शन में सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज कवर्ड है, ये है सुपर पास लाइव। ₹1 का आज ही ट्रायल लेना, बस ट्रायल लेने से पहले अनन्या कोड लगा लेना, क्योंकि जब भी आप अपग्रेड करना चाहेंगे प्राइस मिनिमम मिल जाएगा। और कोड लगाते ही आपको एक सिलेक्शन किट मिल जाती है, सिलेक्शन किट में होते हैं वो पीडीएफ, वो क्वेश्चन, वो नोट्स जो एग्जाम निकालने वाले टॉपर्स की हेल्प से बनाए गए हैं, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है और इवन रैंक आ सकती है, ठीक है? तो चाहे आप ये जितने भी बैचेस टेक्स्ट बुक पे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम्स के लॉन्च होंगे, वो सब सुपर फास्ट लाइव में है, अलग से कोई बैच नहीं खरीदना।
अगर आपने 3 महीने का लिया है, तो 3 महीने तक जितने कोर्सेज़ हैं, सबका एनरोलमेंट आपके पास है। आप जो चाहो एग्ज़ाम का पढ़ सकते हो। 1.5 लाख मॉक टेस्ट है, जितने मॉक टेस्ट चाहो लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ। एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्चना। वही 12 मंथ मल्टीपल एग्ज़ाम देते हैं, 12th मंथ वाला लीजिए या फिर 18 मंथ्स। कोड अनन्या ही इस्तेमाल होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीधे लिंक पे क्लिक करो, एक्सप्लोर करो, अप्लाई कूपन पे जाके अनन्या कोड लगा देना। स्पेलिंग बिल्कुल सही रखेंगे, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा और सिलेक्शन किट मिलेगी। याद रखिए, अनन्या के कोड अप्लाई करने से ही ये सारे डिस्काउंट्स और सिलेक्शन किट आपको मिलती है। कोड लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछ लीजिएगा, हमें मेल कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको परचेज़ करने के बाद होती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ananya.singh@textbook.com अपना रजिस्टर्ड नंबर और मेल एड्रेस के साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।